वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। जनाब सदर हकम साहिबान, स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए इज़ाम, दूर व करीब से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इकराम, माएँ और बहनें और हमारी प्यारी प्यारी सहेलियाँ, आज के सालाना इख्तितामी अंजुमन में मेरा मौजू सुखन है जहेज़। दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ यारो तो हालात बदल सकते हैं। मोहतरम सामीईन इकराम, दुनिया जब कुफ्र और शिर्क की तारीकियों में भटक रही थी, इंसान खुदा को भूल चुका था, खुदा की हिदायत से नावाकिफ और खुदा के रास्ते से हटा हुआ था। जुर्म को जुर्म और गुनाह को गुनाह समझने का एहसास तक खत्म हो चुका था। इज्जत व आबरू नाम की कोई चीज़ बाकी ना थी। औरतों का वजूद मनहूस समझा जाता था, उन्हें चश्मे हिकारत से देखा जाता था, उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। बच्चियों की पैदाइश की खबर सुनते ही शादी खाने मातम कदा बन जाते थे। उन्हीं पुरासुब और पुरफे तंदूर में तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म करने के लिए रब्बे कायनात ने रहमते कायनात को पैदा फरमाया। रहमते कायनात ने पूरी दुनिया की तमाम बुराइयों को जड़ से ख़त्म किया। जिन औरतों को बारी से आर समझा जाता था, उन्हीं औरतों को इज्जत बख्शी, ऊंचा मकाम अता किया। एक माँ, एक बहन और एक बेटी की हैसियत दी। अजीज सामीन और सामियात, लेकिन आज इसी समाज ने उन बेटियों का जीना हराम कर दिया है। जो बेटी कभी फातिमा बनती थी, कभी आयशा बनती थी, तो कभी खतीजा बनती थी। उसकी वजह यह है कि आज समाज में जहेज का बोलबाला है। जहेज जैसी मालूम चीज़ों में आज का मुसलमान डूबा हुआ है। लड़की की पैदाइश होते ही बाप का सर भारी हो जाता है। जो लड़की बड़ी होती है, बाप का टेंशन बढ़ते जाता है और बेटी की शादी कराने की तैयारी में ना जाने क्या क्या करना शुरू कर देते हैं। कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, कोई बैंक बैलेंस करता है, कोई ज़मीन रहन रखता है, कोई सूद लेता है, कोई कर्जा लेता है, तब जाकर अपनी बेटी की शादी कराता है। कोई कहता है मेरा बेटा इंजीनियर है, कोई कहता है मेरा बेटा डॉक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा मास्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा कलेक्टर है, कोई कहता है मेरा बेटा अफसर है, कोई कहता है मुझे 10 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे 20 लाख चाहिए, कोई कहता है मुझे गाड़ी चाहिए, कोई कहता है मुझे कार चाहिए, कोई कहता है मुझे मोटरसाइकिल चाहिए और साथ में एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, गोदरेज, वॉशिंग मशीन, सोफा सेट, टेबल, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, पलंग वगैरह चाहिए। इसी पर बस नहीं, बल्कि लड़की के गार्जियन को आगाह किया जाता है कि 200 बारात का अच्छा इंतजाम होना चाहिए। अच्छा टेंट, अच्छी कुर्सी, अच्छा टेबल, अच्छा बावर्ची, अच्छी पकवान, गोयक के फरमाइश पे फरमाइश। खाने की मीनू भेज दिया जाता है। मटन चाहिए, बिरयानी चाहिए, पुलाव चाहिए, कबाब चाहिए, फल फ्रूट, लस्सी, शरबत तो लाजमी है। और फिर ये हराम खोरों की टोली लड़की वाले के घर पहुंचकर हराम खोरी करती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही वजह है कि जालिम और जाबिर और हराम खोरों की वजह से ना जाने कितने बेटियां घर पे कुंवारी बैठी हुई है, ना जाने कितने बेटियों ने खुदकशी कर ली, ना जाने कितने बेटियों को जिंदा जला दिया गया, ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, कितने की तलाक हो गई। ठीक इसी तरह ना जाने कितने शौहर जेल की चक्की पीस रही है, ना जाने कितने ससुर कैद खाने में बंद है, ना जाने कितने सासें जेल की हवा खा रही है। फिर भी शर्म तुमको नहीं आती, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। आज भी इन मासूम दोषियों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके अरमानों को कुचलाया जा रहा है। मिडिल क्लास फैमिली की बच्चियों का जीना दो भर हो गया है, उनका जीना हराम हो गया है। अल्लाह की ज़मीन उन पर तंग हो गई है। जिस घर में जवान लड़की है, उनकी नींद हराम हो गई है। जिंदगी का हर लम्हा उन्हें डसने लगता है। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा गौर करो। नबी कायनात की बेटी फातिमा
فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کرایا گیا. کتنی سادگی تھی. السلام علیکم.